खबरों से आगे में आज शाम कारी हजरात से कुरान पाक की तालीम, अब गैर मुस्लिम मुआशरों में भी कोई मसला नहीं। मार्च की सैर नासा के साथ और टैटूज बनवाने के साथ साथ अब इनको मिटवाने के रुझान में भी इजाफा। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ आयशा खालिद। नाज़रीन, इस साल नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से बराक ओबामा का मुकाबला करने के सिलसिले के इंतखाब के पहले मरहले में रियासत मैसाचुसेट्स के साबिक गवर्नर मिट रोमनी आयोवा का कॉकस जीत गए हैं। उन्होंने अपने करीब तरीन हरीफ पेंसिल्वेनिया के साबिक सेनेटर रिक सेंटोरम पर इंतहाई कम मार्जिन से सबकत हासिल की। एनालिस्ट कई घंटों जारी रहने वाले इस सख्त मुकाबले को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी की बाकी रेस के तब्दील होने की पेशगोई कर रहे हैं। और इस वक्त इस मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौकब फशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के मैनेजिंग एडिटर। कौकब, वेलकम टू द सेट। कौकब, ये बताइए कि अभी एक बहुत तवील मरहला बाकी है जिससे गुजर कर रिपब्लिकन पार्टी अपना फाइनल जो उम्मीदवार है इस साल के सदारती इंतखाबात के लिए वो मुंतखब करेगी। तो आप ये बताइए कि अभी मज़ीद कौन से मराहिल बाकी हैं? इसके बाद आयशा अगला मरहला जो है वो न्यू हैम्पशायर प्राइमरी जो अमरीकी रियासत, फिर साउथ कैरोलिना और फिर फ्लोरिडा जो इसी महीने होने जो फौरी तौर पर हैं। अगर जो आज मिट रोमनी को जैसे कि सबकत हासिल रही, बहुत कम मार्जिन रहा, अगर मिट रोमनी ही इन जो तीनों रियासतें जिनका हमने जिक्र किया इस महीने जिनमें प्राइमरीज होनी है, अगर वो इन तीनों में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर शायद ये रेस ज़्यादा तूल ना पकड़े और बहुत जल्दी फ़ैसला हो जाए कि मिट रोमनी ही। लेकिन अगर मुख्तलिफ उम्मीदवार यहाँ से अगर अलग अलग जीतते रहे, जैसा कि हमने जब पिछली जो 2008 का जो मुकाबला था उसमें हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, उस वक्त हमने ये देखा कि ये रेस काफ़ी तूल पकड़ गई और वोटर्स को काफ़ी वक्त लगा इस बात का तयन करने में कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी थी 2008 में जॉन मैकेन को इतना अरसा नहीं लगा, हालांकि वो आयोवा में हार गए थे, माइक हकबी जीते थे, लेकिन उसके बावजूद जॉन मैकेन को ज़्यादा जल्दी अपनी पार्टी की जो नामजदगी वो हासिल हो गई थी। ये बताइए कि आयोवा में जीतना जो है वो क्या अहमियत रखता है और इस के जो बाकी मराहिल हैं इंतखाब के उस पर इसका क्या असर हम इसकी तवक्को कर सकते हैं इससे? आयोवा से मोमेंटम तो बनता है आयशा, लेकिन अभी जैसे कि हमने जिक्र किया कि माइक हकबी 2008 में जीते थे लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की नामजदगी नहीं मिली, जबकि जॉन मैकेन को मिल गई। अगर हम हालिया सुदूर को देखें तो बराक ओबामा वहाँ जीते थे और वो बाद में अपनी पार्टी की नामजदगी भी उन्हें हासिल हुई और सदर भी बने। जॉर्ज बुश जीते, उन्हें अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल हुई, लेकिन उनसे पहले कि हम दो सुदूर देखते हैं, बुश सीनियर और बिल क्लिंटन, वो आयोवा में नहीं जीत सके थे लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की नामजदगियाँ हासिल हुई। तो मिक्स्ड रिकॉर्ड है, मोमेंटम ज़रूर बनता है लेकिन ये डिसाइसिव विक्ट्री आप इसे नहीं कह सकते। अच्छा, इस वक्त जो सदर हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से सदर बराक ओबामा ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कॉकसेस जो हैं वो हो रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशनली जो है वो सिटिंग प्रेसिडेंट जो होता है वही अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, हमने देखा है कि जिमी कार्टर को जैसे कि चैलेंज कर दिया था टेड कैनेडी ने, एक फॉर्मेलिटी की तरह तो आप कह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो होता है, जो सदर जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है वही अपनी पार्टी का ना उम्मीदवार भी होता है। पिछले सदारती इंतखाब में हमने देखा कि सदर बराक ओबामा की मजहबी वाबस्तगी जो है वो वोटर्स में खासी ज़ेरे बहस रही। मिट रोमनी जो है वो मॉर्मन मजहबी रुझानात रखते हैं, मॉर्मन फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके रुझानात को ख़ुद उन्हीं की पार्टी में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपके ख़्याल में मिट रोमनी के जो मजहबी रुझानात हैं वो आगे के मुस्तकबिल का जो ये मुकाबला है इस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जो है रिपब्लिकन पार्टी के सामने आयशा वो ये कि कौन सा कैंडिडेट सदर ओबामा को हरा सकता है, और जब रायामा के जायज़े सामने आते हैं तो उसमें मिट रोमनी की कारकर्दगी और उनको पे ज़्यादा एतमाद का इजहार किया जाता है। ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी वोटर्स के सामने चीज़ होगी वो ये कि कौन सा कैंडिडेट है जो सदर ओबामा को 2012 के इंतखाब में शिकस्त दे सकता है। अगर मिट रोमनी कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें नामजदगी हासिल हो जाएगी, अगर नहीं तो कोई और उम्मीदवार सामने आ सकता है।
नाज़रीन, ये थे कौकब फशोरी और अब हम चलते हैं, अब शो में आगे बढ़ते हैं। बात जब मजहबी रुझानात की होती है तो उन चैलेंजेस पर एक नज़र डालना भी दिलचस्प रहता है जिनका सामना अमरीकी मुसलमानों को अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत के दौरान करना पड़ता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से ख़ास तौर पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक में कई मुसलमान ख़ानदान अपने बच्चों को मुस्तनिद कारी हज़रात से क़िरात और कुरान फ़हमी की तालीम के लिए एक जदीद और गैर रवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीका क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे उस्ताद और शागिर्द दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। रयान, आजो बेटा, वुज़ू कर लो। जी मामा। हफ्ते में 5 रोज दोपहर के इसी वक्त 5 साल के रायान की वालिदा उन्हें अपने कायदे के सबक के लिए तैयार होने को कहती हैं। दोनों हाथों से वो माँ की मदद से वुजू करते हैं और वजू के बाद पूरी तैयारी से गुज़श्ता रोज के सबक की दोहराई होती है। लेकिन कुरान पाक के इस सबक के अगले चंद मनाजिर आपके लिए यकीनन कुछ मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि रायान को ये सबक देने वाले उनके उस्ताद वर्जीनिया में वाक़े उनके घर में मौजूद नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मौजूद हैं भी। रायान कुरान पाक का ये इब्तदाई सबक पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद एक कारी साहब से इंटरनेट पर स्काइप के जरिए ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पेज नंबर 10 से शुरू करें। शाबाश। ज़कारा। जी, मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें सबसे जो कम एज का है वो 4 इयर्स का है, 4 साल का, और जो सबसे बड़ी उम्र का है वो 60 साल का है। कारी हाफिज मोहम्मद रिजवान इंटरनेट पर ऑनलाइन अल कुरान नामी वेबसाइट के जरिए कुरान पाक की तालीम देने वाले एक इदारे से मुंसलिक हैं। आज जिस तरह हम लोगों ने क्लाइंट्स करना या स्टूडेंट्स शुरू हुए आने, तो वो हमारी सर्विसेज उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिर अपने जो वहाँ पे रिश्तेदार हैं या जो जानने वाले हैं या फ्रेंड्स हैं उनको रेफ़र करना शुरू कर दिया। तो एट एवरेज तकरीबन 50 से 60 लोग महीने में हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। उमैर तनवीर ऑनलाइन अल कुरान के CEO हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कुरान पाक की तालीम की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए सन 2006 में उन्होंने ऑनलाइन अल कुरान को भी अपने IT के कारोबार का हिस्सा बना लिया। उमैर के मुताबिक इनके तलबा में से 70 से 80% अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली मुसलमान हैं। रायान के वालिद सैयद अकील कादरी का खानदान कई अशरे पहले कराची से अमेरिका आकर आबाद हुआ था। ये कि जहाँ हमने पढ़ा वहाँ पर सहूलियात बहुत थी, वहाँ पर मस्जिदें करीब थी, कारी का निज़ाम बहुत आसानी से हो सकता था, और इवन के नेक्स्ट डोर नेबर कोई खाला पढ़ा देती थी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इंतज़ाम नहीं हो सकता कारी का, और फिर टाइम का फिर मसला आ जाता है यहाँ पर कि आपके पास टाइम है, कारी के पास टाइम नहीं है। अकील कहते हैं कि कारी साहब की सलाहियतों को जांचने के लिए इनके पढ़ाने के तरीके को देखने के अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं, जबकि उमैर तनवीर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर कुरान की ऑनलाइन तालीम के मयार को कंट्रोल नहीं किया जाता। हमने अपनी अंदरूनी लिहाज से, मतलब अपनी कंपनी के लिहाज से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि ज़्यादातर हमारे पास 8 साल के क्वालिफाइड ट्यूटर्स होते हैं जो कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम के हवाले से अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैनियल डोमिनिच कहते हैं कि अगर ये तालीम सिर्फ मजहबी तदरीस तक ही महदूद है तो बाइस तशवीश नहीं, क्योंकि अमेरिका में हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है। अगर इसमें मजहबी तालीम के अलावा किसी और किस्म की तालीम भी शामिल है तो फिर मेरे ख्याल से मुतालिका इदारे यकीनन इस पर ज़रूर नज़र रखे हुए होंगे। देखो मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। हाफिज मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि आप बच्चे की मुकम्मल हरकत और सकनात को नहीं देख सकते, लेकिन वो इसे इसलिए भी एक अच्छा तजुर्बा कहते हैं क्योंकि इन्हें अपने स्टूडेंट से अमरीकी मुआशरे और यहाँ की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिलें तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे।
सो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी हुई और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर। और अब एक मुख्तसर सा ब्रेक, और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं मरीख की सैर पर खिलाई इदारे नासा के कैमरों के साथ।